आप सभी मास्टर्स का आत्मवंदन, बहुत बहुत स्वागत है वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। तो मास्टर्स, आज हमारा स्वाध्याय है अध्याय वृंदावन में दो मुद्रा विहीन बालक। तो अध्याय 11 योगानंद जी बताते हैं इस अध्याय में कि किस प्रकार उन्होंने अपने बड़े भाई अनंतता को सिद्ध करके दिखाया कि बिना ईश्वर का महत्व सर्वोपरि है, और लेकिन हमारे जीवन में बजाय धन के बिना हम जीवित रह सकते हैं, और धन तो ईश्वर का दास है। जबकि अनंतदा कहते हैं कि धन सर्वोपरि है, बिना पैसों के जीवन नहीं जिया जा सकता है। पहले पैसा आता है, बाद में ईश्वर, ऐसा अनंतदा का मानना था। अनंतदा कौन थे मास्टर्स? हम सभी जानते हैं, अनंतदा योगानंदा जी के बड़े भाई थे। तो मास्टर्स, दोनों भाइयों में आपस में वार्तालाप चल रही होती है। योगानंदा जी का मानना था कि उनका बनारस आश्रम से प्रवास व्यर्थ नहीं था। उन्हें जो कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति करनी थी उसे उन्होंने आश्रम से प्राप्त कर लिया था। अब वे श्री रामपुर में अपने गुरु युक्तेश्वर जी के आश्रम में जाना चाह रहे थे। तो और अनंतदा का मानना था कि हमारे जीवन में भोजन और वस्त्र बिना पैसा कमाए नहीं जा सकते हैं और हम जीवन नहीं जी सकते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्व पैसे का है। तो जबकि योगानंदा जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हमें ईश्वर को छोड़कर किसी भी पथिक से कोई आशा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर तो प्रेम के और भक्ति के भूखे हैं। तो सच्चा प्रेम, समर्पण ईश्वर के प्रति यदि हम मन में रखते हैं तो ईश्वर भी भक्त के लिए ऐसे हजारों अवसर उत्पन्न कर देते हैं कि उनके भक्त को कभी भी किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ती है। लेकिन अनंतदा योगानंदा जी की बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान के दर्शन को इस मूर्त जगत में आजमा कर देखिए। ये सब किताबी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। और आप अगर विश्वास नहीं करते हो तो चलो आजमा के देखो, एक्सपीरियंस करके देखो। तो योगानंदा जी कहते हैं ठीक है, मैं आपके हर चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अनंतदा कहते हैं आपकी आंखें तभी खुलेंगी जब आप इस जगत में इस मेरे दिए हुए चैलेंज को स्वीकार करेंगे और इस तत्व ज्ञान को का दर्श करके देखेंगे, तभी आपका दृष्टिकोण बदलेगा। तो योगानंदा जी जो है कहते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो अनंतदा जो है ईश्वर को इस जगत तक सीमित ना समझे आप, क्योंकि वह तो सर्वज्ञ है। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक भी है। उसकी शक्ति तो असीमित है और अनंत है। अनंतदा एक शर्त रखते हैं योगानंदा जी के आगे कि उन्हें अपने गुरु भाई जितेंद्र के साथ, जो कि एक साक्ष्य के रूप में उनके साथ जाएंगे, ताकि वह उन्हें बता सके कि योगानंदा जी की का कोई नियम नहीं तोड़ा है उन्होंने, और बिना पैसों के उन्हें जाना पड़ेगा और उन्हें वृंदावन की यात्रा करके आनी पड़ेगी। और पूरे दिन में उन्हें वहां पर वृंदावन में एक जगह जाकर बैठना भी नहीं है, और पूरे दिन उन्हें बिना पैसों के वहां पर घूमना होगा। और उसके लिए वो अपनी स्थिति के बारे में किसी को बताएंगे भी नहीं कि उनके पास कोई पैसे नहीं है। और इस तरह की शर्त अनंतदा योगानंदा जी के आगे रखते हैं, और साथ में उनके दोस्त जितेंद्र को भी एक साक्ष्य के रूप में उनके साथ में भेजते हैं, ताकि वो चेक कर सकें कि वो उनके नियम को नहीं तोड़ रहे हैं और उनको आके बता सकते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि उन्हें किसी से वो 1 रुपया भी मांगना भी नहीं है, ना तो अपनी स्थिति के बारे में बताना है, और ना ही किसी से खाना मांगना है, ना ही किसी से पैसों की भीख मांगनी है, और रात्रि के 12 बजे तक वापस भी लौटना है। तो वो कहते हैं अब मैं देखता हूँ तुम्हारा तत्व ज्ञान कहाँ जाता है, ईश्वर तुम्हारी मदद करते हैं या नहीं। अब तुम्हारे पास धन नहीं है योगानंदा, अब जाओ सिद्ध करके दिखाओ अपने ईश्वरीय प्रेम को। तो योगानंदा जी कहते हैं ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है और मैं इसमें कामयाब होके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है।
तो आनंदा कहते हैं अगर तुमने इस शर्त को पूरा करके दिखा दिया तो मैं मान लूंगा कि ईश्वर सर्वोपरि है और उसके लिए धन की कोई आवश्यकता नहीं होती है और धन तो ईश्वर के दास है, और तब मैं खुद तुम्हारा शिष्य बनूंगा और तुमसे दीक्षा लूंगा। तो योगानंद जी सहृदय पूर्वक इस चुनौती को हंसते हुए स्वीकार करते हैं और आगे अपनी यात्रा को आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं और जितेंद्र को कहते हैं चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर पर प्रगाढ़ प्रेम और समर्पण भाव, यहाँ पर हमें क्या पता चलता है मास्टर्स? उनका ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था योगानंदा जी का, और पूर्ण विश्वास था कि वो 1% भी डगमगाए नहीं, डरे नहीं कि उनके पास 1 रुपया भी नहीं है और तब भी उन्हें भूखे भी नहीं रहना है। ये भी शर्त थी अनंतदा की, भोजन की भी व्यवस्था करनी है। वृंदावन में नए शहर में जहाँ कोई उनका नहीं था, केवल कृष्ण भगवान थे जिनसे उन्हें अनंत प्रेम था, और वहां पर घूम कर भी आना है, एक जगह जाके बैठना भी नहीं है कि पूरा दिन अपना समय व्यतीत कर दें। तो देखिए उनका पूर्ण समर्पण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है। तो हमें भी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखना चाहिए और विश्वास की डोर अटल रखनी चाहिए, और एक संशय भी प्रतिशत भी उसमें हमें संशय नहीं रखना चाहिए अपने मन में। तो अनंतदा को विश्वास था कि बिना धन के हमारी दिनचर्या चल ही नहीं सकती है और बिना धन के जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है, जबकि योगानंदा जी के विचार इसके बिल्कुल विपरीत थे। वे ईश्वर को ही सर्वोपरि महत्व देते थे। यदि ईश्वर के प्रति सच्चा प्यार, आस्था और विश्वास है तो कहीं ना कहीं से ईश्वरीय सहायता उसके सच्चे भक्त तक पहुंच ही जाती है। तो योगानंदा जी को तो बचपन से ही ईश्वरीय कृपा का आशीर्वाद था। उन्हें ईश्वरीय कृपा की कई स्मृतियां याद आ जाती हैं उनके बचपन की, जिस प्रकार की लाहड़ी माशे जी की फोटो के सामने बचपन में उन्होंने जब प्रार्थना की और वे हैजे से ग्रसित थे, उस समय मरणासन जो उनका शरीर था उसका भी उपचार हो गया, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और 2 पतंगों का खेल खेल में उपहार स्वरूप उनको मिलना, उनका ताबीज मिलना, जब उनकी माँ की मृत्यु होती है तो उनको ताबीज मिलता है अपने गुरु के आशीर्वाद के रूप में। बनारस के पंडित के आंगन के बाहर साधु द्वारा निर्णायक संदेश देना, जगत जननी माँ का साक्षात दर्शन, मास्टर महाशय द्वारा दूर किए जाने वाली परेशानियां, परीक्षा के अंतिम क्षणों में उनका मार्गदर्शन जिसके द्वारा उन्हें हाई स्कूल का डिप्लोमा प्राप्त हुआ, और योगानंद जी के अपने आदर्श गुरुदेव के सपनों में दर्शन। तो ये सभी स्मृतियां उनके आंखों के सामने एक चलचित्र की भांति चलने लगती हैं। तो उनका तत्व ज्ञान संसार की कठोर कसौटियों से भी ऊंचा है, उनको ये सब स्मृतियां याद आ गई। तो फिर अनंतदा योगानंदा जी और जितेंद्र को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहां पर वे उनको वृंदावन का टिकट खरीद कर देते हैं जाने का, लेकिन वापसी का टिकट नहीं देते हैं। वो कहते हैं उसकी व्यवस्था उन्हें खुद करनी होगी और लेकिन किसी से टिकट मांगनी भी नहीं है, और उनकी पूरी चेकिंग करते हैं तो देखते हैं कि उनके पास 1 रुपया नहीं होता है। लेकिन तभी जितेंद्र उनसे कहते हैं कि हे अनंदा, कम से कम हमें 1-2 रुपए तो दे दीजिए, ताकि अगर कोई संकट की स्थिति आ जाए तो मैं आपको टेलीग्राम तो कर सकूं कि हम भारी संकट में कहीं फंस गए। तो जितेंद्र दा तो के मन में यहाँ पर क्या प्रतीत होता है मास्टर? संशय। ईश्वर के प्रति उनका पूर्ण समर्पण भाव नहीं था, उनके मन में आशंका थी, उनका मन शंकित था। उनका शंकित मन होने के कारण उन्होंने ऐसा कहा जतिनदा से, आनंदा से कि 1-2 रुपए तो हमें दे दीजिए। तभी योगानंदा जी बड़ी कड़ी दृष्टि से जितेंद्र को देखते हैं और उनको मना कर देते हैं कि उन्हें धन की ये अंतिम सुरक्षा की भी आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सरेंडरेंस, समर्पण भाव, तो हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखना है, अपना पूर्ण समर्पण देना है, तभी हम सफल भी होते हैं
अपनी सभी परीक्षाओं में। तो ईश्वर भी हमारी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं भक्त को कि उसे कितना प्यार है ईश्वर से, कितना विश्वास है। तो मास्टर्स, हमें भी अपने जीवन में योगानंदा जी की तरह ये शिक्षा लेनी चाहिए। हमें अपने गुरु के प्रति पूर्ण सरेंडरेंस रखनी चाहिए, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव रखना चाहिए, उसमें 1% भी शंका अपने मन में नहीं लानी चाहिए, जिस प्रकार की जितेंद्र के मन में आई। तभी तो उन्होंने 1-2 रुपए की मांग की अनंतदास से। तो ठीक है, फिर आगे वो लोग बढ़ते हैं, अपनी ट्रेन में बैठ जाते हैं और वृंदावन को रवाना होते हैं। अब जितेंद्र को बहुत जोर से भूख लगती है, उसे भोजन की चिंता सताने लगती है, और क्योंकि उनके पास ना तो पैसे थे और ना ही शर्त के अनुसार वे अपनी स्थिति के बारे में किसी को बता सकते थे। तो इसलिए वे योगानंदा जी से कहते हैं कि हमने बनारस का आश्रम आगरा का मकबरा देखने के लिए नहीं छोड़ा था, और देखने के लिए छोड़ा था, बल्कि ना कि स्वयं का मकबरा जाने के लिए। तो वो ये कहते हैं कि हम तो आगरा घूमने के लिए आए थे, और ये क्या हुआ हमारे साथ, हमें तो अब ऐसा लग रहा है भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे और मेरा स्वयं का ही मकबरा बन जाएगा। तो इतना सुनकर योगानंदा जी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ईश्वर अपना काम कर रहे हैं, वे हमारे साथ हैं, थोड़ा सा सब्र करो। तो वो कहते हैं, कैसे सब्र करूं, ना तो पैसे हैं ना भोजन है, और भूख के मारे जान निकली जा रही है। तुम्हारे अपने ईश्वर से प्रार्थना करो कि जल्दी व्यवस्था करें, नहीं तो मेरे तो प्राण अभी निकल ही जाएंगे। तो ऐसा वो कहते हैं। तो योगानंदा जी मन ही मन बहुत मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं कि तुम ये सोचो कि देखो हम भगवान कृष्ण की पवित्र धाम भूमि पर वृंदावन जा रहे हैं, कितने अच्छा हमें मौका मिला है वृंदावन जाने का, और तुम ये सोच रहे हो कि पवित्र मकबरा बन जाएगा। तो यहाँ पर मास्टर्स हमें क्या पता चलता है, पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ वर्ड्स एंड पावर ऑफ थॉट्स। जितेंद्र के मन में क्या आया विचार कि मेरे तो भूख के मारे जान ही निकल जाएगी, और जबकि योगानंदा जी भी तो उनके साथ थे, वो अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं थे, वो सोल कॉन्शियसनेस में थे। उन्होंने अपनी आत्मीयता के लेवल पर सोचा और उन्होंने ये कहा कि हमें मिरेकुलस थॉट में रहना चाहिए, और देखो हम कितनी पवित्र धाम भूमि, कृष्ण की पवित्र धाम भूमि वृंदावन में दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा पवित्र मौका तो हमें पहले कभी मिला ही नहीं। ये सोचकर अपने आप को खुश कर लो। इतना बातचीत दोनों में चल रही होती है, तभी 2 व्यक्ति उनके डिब्बे में प्रवेश करते हैं, और उनको देखकर फिर जितेंद्र सोचने लग जाते हैं, लो भाई अब तो अगला स्टेशन उनका अंतिम स्टेशन ही होने वाला है, ये इनको डिब्बे में से बाहर निकाल देंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर फिर से पावर ऑफ थॉट्स काम करता है। जितेंद्र दा का शंकित मन जो है वो किस प्रकार से शंका से भरा हुआ था, ये हमें पता चलता है। और योगानंदा जी पॉजिटिविटी से भरे हुए थे, वो पॉजिटिव थॉट्स के साथ वो बिल्कुल अपना नॉर्मल स्थिति में बैठे रहते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और तभी वे 2 व्यक्ति उनके पास आते हैं और पूछते हैं, बच्चों क्या वृंदावन में तुम्हारा कोई मित्र है? तो योगानंदा जी उनसे बात नहीं करना चाहते थे और कहते हैं कि आपको उससे क्या मतलब, और इतना कहकर वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते, और वो उनको अपनी स्थिति के बारे में भी नहीं बताना चाहते थे, इसलिए वो उनसे कुछ बात नहीं करते हैं। तो जब वृंदावन स्टेशन आता है तो प्लेटफॉर्म पर वे दोनों व्यक्ति उन दोनों बच्चों की स्थिति के बारे में जान जाते हैं, उनको देखकर कि हाँ ये भूखे हैं और जरूर इनको कोई परेशानी है, और उनका हाथ पकड़कर वे घोड़ा गाड़ी में बिठाकर एक भव्य आश्रम में ले जाते हैं। वहां पर उस आश्रम में गौरी माँ होती हैं, जो उनका बड़े प्रेम पूर्वक स्वागत करती हैं मास्टर्स, और वहां पर कृष्ण भक्त के रूप में उन्हें भोजन कक्ष में बिठाकर उन्हें रात्रि भोजन को पान कराती हैं, और करीब 30 भोजन उनकी थाली में परोसे जाते हैं। और ये व्यंजन राजकुमारों के लिए बनाए गए थे, लेकिन वे किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, और इनका भोग भगवान भक्त योगानंदा जी और जितेंद्र जी को करने को मिलता है।
तो रात्रि भोजन ग्रहण करने के पश्चात वे विदा लेते हैं और आश्रम के बाहर आ जाते हैं। और आश्रम के बाहर तपती धूप होती है, इसलिए एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो जितेंद्र फिर से शंकित मन से बोलते हैं, बिना पैसों के अब तुम ये बताओ इस शहर को कैसे देखोगे? हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं है, और वापस अनंतदा के घर भी पहुंचना है रात्रि 12 बजे से पहले। ये भोजन जो हमें मिला अभी, ये तो एक संयोगवश हमें मिल गया, चलो तुम्हारे ईश्वर ने व्यवस्था कर दी, लेकिन अब आगे कैसे होगा? तो योगानंदा जी कहते हैं, तुम ईश्वरीय कृपा को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? मनुष्य का स्वभाव ही है कि वह इतनी जल्दी भूल जाता है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता है। तो मास्टर्स, यहाँ पर हमें फिर से सीख मिलती है कि हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कदम कदम पर हमेशा हमारी ईश्वर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि उसके जीवन में कभी ईश्वर ने प्रार्थना ना सुनी हो, और फिर भी हम क्या करते हैं? उसका अपोजिट, ईश्वर को हम सदा कोसते ही रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर को सदा उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहिए। और जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है, इतना बल होता है मास्टर्स, कि ईश्वर हमारी और प्रार्थनाओं को भी स्वतः ही स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। तो योगानंद जी यहाँ पर कहते हैं कि जिस ईश्वर ने भोजन की व्यवस्था की है, उसी प्रकार वही हमें वृंदावन भी घुमाएंगे, वही हमें आगरा वापस जाने का हमारा प्रबंध भी करेंगे और हमें टिकट भी दिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पत्री जी के ने थॉट्स बताइए ना, 4 थॉट्स होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, मिराकुलस, 4 थॉट्स बताइए। तो इसमें उन्होंने मिराकुलस थॉट, पॉजिटिव थॉट्स योगानंदा जी ने बताए, और जबकि जितेंद्र दास जो हैं वो नकारात्मक विचारों में थे, वो नकारात्मक ही सोच रहे थे बार बार, और ईश्वर पर उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं था। जबकि उन्हें इतना रात्रि भोजन भी मिल गया था, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि अब हम कैसे घूमेंगे, फिर भी मन उनका शंका से भरा हुआ था। तो हमें अपने मन को शंका से नहीं भरना है और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होना है। इतनी वार्तालाप चल रही होती है उनकी, धीरे धीरे तभी एक व्यक्ति उनके पास चलता हुआ आता है और वह अपना नाम प्रताप बताता है, और वो कहता है कि योगानंदा जी से कि आप मेरे गुरु हैं। आज दोपहर ध्यान में भगवान कृष्ण ने मुझे दर्शन देकर कहा कि उन्होंने 2 निसहाय आकृतियां इस पेड़ के नीचे मुझे ध्यान में दिखाई, और जिसमें से एक तो आप थे, और एक जो कि मेरे युवा गुरु हैं, और एक ये हैं जो आपके साथ खड़े हैं। तो मैंने आपको ध्यान में कई बार अक्सर देखा भी है, तो आप मेरे गुरु हैं, आपको मेरा साक्षात नमन। तो इतना कहकर वो कहता है कि आप मेरी सेवा को स्वीकार कीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। अब जितेंद्र दा तो यहाँ पर ऐसा सुनते हैं तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, हम तो यहाँ किसी को जानते भी नहीं है, और योगानंदा जी के भक्त यहाँ पर कहाँ से आ गए, और जो कि योगानंदा जी को गुरु कहकर, युवा गुरु कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो वह व्यक्ति उन्हें अपने घर अतिथि के रूप में ले जाना चाहता है, लेकिन योगानंदा जी मना कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने बड़े भाई अनंत दा के घर पहले से ही मेहमान हूँ, और आज मैं यहाँ पर वृंदावन में घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए आया हूँ, मैं आज आपके घर नहीं जा सकता हूँ। तो वह व्यक्ति कहता है, प्रताप कहता है, तो ठीक है, तो गुरुदेव आप मुझे अपने साथ वृंदावन घूमने की यादें देते जाइए। फिर वे घोड़ा गाड़ी में मदन मोहन मंदिर एवं अन्य कृष्ण मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। फिर वे वापस स्टेशन पर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें वापस रात्रि होने से पहले अनंतदा के घर जाना होता है। तो वहां पर स्टेशन पर प्रताप जो है योगानंदा जी के लिए ढेर सारी मिठाइयों के उपहार लेकर आता है, और साथ ही साथ उन्हें 1 रुपए की नोटों की
का बंडल भी उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप देता है, और वो आगरा के 2 टिकट भी उनके लिए लेकर आता है, जो कि योगानंदा जी ने उनसे नहीं मांगे थे, ना ही उन्हें बताया था कि हमारे पास टिकट नहीं है। देखिए ईश्वर किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो हमें भी सच्चे मन से, पूर्ण समर्पित भाव से, पूर्ण विश्वास के साथ, सरेंडरेंस के साथ अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। तभी वो गुरु भी और ईश्वर भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। और उसके कृतज्ञता के भाव को देकर योगानंद जी प्रताप को लाहिड़ी मास्टर द्वारा बताए गए योग क्रिया की दीक्षा देते हैं, क्योंकि अभी ट्रेन चलने में आधा घंटा था। तो वो वहीं पर स्टेशन के पास एक बेंच पर बैठ जाते हैं और प्रताप को कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, तो मैं तुम्हें क्रिया योग की दीक्षा देता हूँ आज, और अपनी उस साधना की विधि को ही अपना गुरु बताते हैं और कहते हैं कि यह साधना उनकी चिंतामणि है। इस तकनीक से मनुष्य का आध्यात्मिक विकास तेजी से होने लगता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। क्रिया योग द्वारा प्रकृति की तय सीमा छोटी हो जाती है, जैसे कि जगदीश चंद्र बोस ने दिखाया कि पौधे के विकास को उनकी सामान्य विकास गति से कहीं अधिक तेजी से किया जा सकता है। उसी प्रकार मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास का भी वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, और क्रिया योग में हमारी सभी समस्याओं का हल है। तो हमें क्रिया योग का अभ्यास रोज प्रतिदिन करना चाहिए। यदि मनुष्य अपनी साधना निष्ठा पूर्वक करता है तो उसे गुरुजनों के गुरु मिल जाते हैं। इस यौगिक कुंजी को पाकर प्रताप मानु दूसरे लोक में पहुंच गए और अपनी संवेदनशील इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर ऊंची अनुभूतियों का अनुभव करने लगते हैं। फिर योगानंदा जी ने प्रेम भरी उनसे विदाई ली और वापस ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो अब जितेंद्र फिर से रोने लग जाते हैं, लेकिन अब की बार वो प्रेम पूर्वक रोने लगते हैं और बोलते हैं कि उनका हृदय, स्वयं का हृदय तो पत्थर के समान है। वे कभी भी भविष्य में ईश्वर की सुरक्षा पर संदेह नहीं करेंगे। तो इतना सब कुछ होने पर जितेंद्र दा की आंखें खुल जाती हैं और वो कहते हैं उनका पत्थर तो, हृदय तो वाकई पत्थर समान है, और अब वे कभी भी ईश्वर पर संदेह नहीं करेंगे और पूर्ण समर्पण भाव से रहेंगे, जिस प्रकार की योगानंदा जी रहते हैं। तो योगानंदा जी मध्य रात्रि से पहले ही बिना किसी वित्तीय सहायता के अनंतदा के घर पहुंच जाते हैं और उन्होंने मेज के ऊपर एक एक के नोटों की बारिश कर देते हैं। तो नोटों की बारिश को देखकर अनंतदा को लगता है कि कहीं योगानंदा जी ने रास्ते में किसी को लूट तो नहीं लिया है। वे जितेंद्र से पूछताछ करने लगते हैं कि ये माजरा क्या है, ये एक एक रुपए की नोटों की गड्डी कहाँ से आई, किस प्रकार भोजन की व्यवस्था हुई और किस प्रकार वे वापस 12 बजने से पहले लौट आए, और किस प्रकार वे वृंदावन घूमे या कहीं एक ही जगह जाकर बैठ गए थे, और इतनी सारी मिठाइयां और उपहार कहाँ से आए। तो अनंतदा का चेहरा तो बिल्कुल गंभीर हो जाता है। और तो मांग और पूर्ति का नियम कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। अनंतदा को समझ में आ जाता है कि योगानंदा जी की रुचि तिजोरी और सामान्य संसारिक वस्तुओं को एकत्रित करने में क्यों नहीं है। तो जितेंद्र उन्हें सारी बात बता देते हैं कि वो किस प्रकार से ट्रेन में जाते हैं। तो उन्हें ट्रेन में 2 व्यक्ति मिलते हैं, वो आश्रम लेके जाते हैं, वहां पर राशि भोज मिलता है उन्हें, और वो किसी से बताते भी नहीं अपनी स्थिति के बारे में। फिर वो एक व्यक्ति आता है उनके पास, वो उन्हें वृंदावन को घुमाता है और बहुत सारे ढेर सारे उपहार देता है, और योगानंद जी उनको दीक्षा भी देते हैं और ये सब बताते हैं। तो फिर जतिनदा प्रेम पूर्वक योगानंदा जी से कहते हैं कि आज से मैं आपका शिष्य हुआ, आप मुझे क्रिया योग की दीक्षा दो। तो अगले दिन सुबह अनंतदा योगानंदा जी को बहुत प्रेम पूर्वक अच्छा सा नाश्ता कराते हैं, जो
जो कि नाश्ता उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया होता है। योगानंद जी हमें बताते हैं कि वो उन्हें ताजमहल दिखाने के लिए भी लेकर जाते, और उस सूर्य की रोशनी में ताजमहल बहुत ही सुंदर और सफेद संगमरमर का पत्थर जगमगाता हुआ प्रतीत हो रहा होता है, जो कि शुद्ध समरूपता का मूर्त स्वरूप प्रतीत हो रहा है। फिर योगानंदा जी और जितेंद्र ट्रेन में बैठकर बंगाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं, अपने श्री रामपुर अपने गुरु के आश्रम की ओर। तो वहां पर रास्ते में जब कलकत्ता आता है तो जितेंद्र कहते हैं कि मेरी तो इच्छा है मेरे परिवार से मिलने की, तो आप आगे जाइए श्री रामपुर अपने गुरु से मिलने के लिए, युक्तेश्वर जी से मिलने के लिए। मैं तो यहाँ पर उतरूंगा कलकत्ता और अपने परिवार के साथ मिलूंगा और मैं बाद में आऊंगा। तो इससे क्या पता चलता है मास्टर्स, यहाँ पर हमें जितेंद्र जो थे वो अस्थायी चित्त के थे, उनको उनके मन में दृढ़ प्रवृत्ति के नहीं थे। उनका मन जो था डामाडोल रहता था। जाना था उन्हें गुरु के आश्रम श्री रामपुर, लेकिन वो रास्ते में बीच में ही उतर जाते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। तब गुरुजी जो हैं योगानंदा जी अपने गुरु युक्तेश्वर जी से मिलने के लिए आगे श्री रामपुर ट्रेन से चले जाते हैं। तो 28 दिन के बाद, ठीक 28 दिन के बाद, जैसा कि उनके गुरु ने उनसे वादा किया था कि ठीक 28 दिन बाद, 4 हफ्ते के बाद आप मुझसे आकर श्री रामपुर में मिलोगे, ठीक वैसा ही होता है। योगानंदा जी को अपने गुरु के कहे कथन याद आ जाते। तो मास्टर्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अध्याय 11 यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी बारी है, और इससे आपने क्या शिक्षा ली, अब आप बताइए। क्या आपको समझ आया? प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। आप सभी को क्या समझ आया इस अध्याय के द्वारा? सब अपने अपने विचार रखिए। आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं मास्टर्स। बीच बीच में मैंने शिक्षाएं भी जहां पे हमें जो जो मिलती हैं मैंने सब बताई हैं, उनको आप रिपीट कर सकते हैं, उससे सभी को रिपीट हो जाएगा, चैप्टर सभी का रिवाइज हो जाएगा। बताइए मास्टर्स। हाँ जी शिखा भाभी, क्या सीखा इस अध्याय से आपने? खाली अध्याय सुनने के लिए नहीं है, क्या शिक्षा ली हमने? गुरु के प्रति समर्पण भाव। बिल्कुल, पूर्ण समर्पण भाव। पूर्ण समर्पण भाव गुरु के प्रति, बिल्कुल भी शंका नहीं होनी चाहिए, जो गुरु ने कह दिया बस वो सर्वोपरि। हाँ जी सुमित जी, हाँ जी सुमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए। शंका नहीं होनी हमारे मन में किसी प्रकार की, जब हम पूरा समर्पण, जैसे शंका होती है तो हमारा एक अपने आप के ऊपर में वो खुद से ही अधूरा रहता है। शंका नहीं होनी चाहिए, कोई भी पूरा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तो हमारे अंदर ही है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रियंका रिपीट करना, सुनाई समझ नहीं आया सुमित जी। थोड़ा मेरे को भी कोई शंका के लिए कह रहे हैं, पूर्ण समर्पण होता है गुरु के प्रति तो हमारे मन में फिर शंका नहीं आती है, उन्होंने ये कहा है सुमित जी ने। सुमित जी दोबारा बता दीजिए एक बार, आपका नेटवर्क इशू हो रहा था ना, थोड़ा सा स्पीकर के पास आके बता दीजिए। वही थी जी कि कोई आत्मसमर्पण पूरी तरह से करना चाहिए। वो जैसे कि अपने आप को हम ध्यान करते हैं तो वो तभी उस मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है, वो वैसे तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ध्यान की गहराई में हम जाके जब अपने आप को ना पूरी तरह समर्पण, एक वही ऑप्शन है। वैसे तो हम सांसारिक कार्यों में अपने डूबे फिर तो इतना आत्मसमर्पण नहीं भी होता, पर जो जिससे हम गहराई, मैंने देखा अपने साथ जो कि ध्यान में जाने के बाद ना तो हम पूरी तरह समर्पण कर देते हैं जी अपने आप को, अपने अंदर में जो भी इमोशनल है सब कुछ रिलीज हो जाते हैं। ये काफी अच्छा लगा आपने जो बताया, बहुत बढ़िया लगा जी काफी। मुझे तो अभी वैसे मेडिटेशन तो मैंने कर नहीं पाया, आज मौसम खराब था वहां पर फॉरेस्ट एरिया में, जंगल में, तो घर आ गया था जी आज जल्दी। जी जी, काफी लगा तो बीच में वो हो गया था, मतलब अच्छी एनर्जी बहुत अच्छी महसूस हो रही थी। सुमित जी हमारे साथ रोज ध्यान में जुड़ते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, इनकी ड्यूटी वहां लगी हुई है,
लेकिन फिर भी वहां से नेट में दिक्कत भी होती है इनको, फिर भी ध्यान करते हैं हमारे साथ। तो देखिए पूर्ण समर्पण भाव इनका, यस और डेडिकेशन आज देखिए, डेडिकेशन, दृढ़ आज विश्वास, तो मेरे दृढ़ संकल्प शक्ति। तो वहां से फॉरेस्ट में से जुड़ना मम्मा भी कितनी बड़ी बात है। वहां कोई नेटवर्क नहीं है इनके पास, मोबाइल डाटा से ही जुड़ते हैं। अच्छा, नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मेरी माँ जी। अच्छा जी, आप भी ध्यान करते हैं? हाँ, हाँ, ध्यान करते हैं। जी जी जी। मम्मा जी ओम शांति में जाती है, वैसे तो ये बाबा मतलब करती जरूर है, पर ये नहीं हम ध्यान ओम करना है, शांति। ध्यान करते हैं। हाँ हाँ, जी, बहुत अच्छा ध्यान होता है। कहीं भी कीजिए, वो तो कोई जरूरी नहीं है, यहीं पर कीजिए, कहीं भी कीजिए, बस हाँ, ध्यान करना चाहिए हमें। जी करती है और जी मम्मा। थैंक जी यू जी, जी, थैंक यू सुमित जी शेयरिंग करने के लिए। ये हमारे मास्टर्स के लिए, सभी के लिए आपने एक एग्जाम्पल रखा है आज। आज आप घर पर आए हैं, लेकिन वैसे तो आप फॉरेस्ट एरिया से भी जुड़ते हैं, वहां पर इनकी जॉब लगी हुई है, लेकिन इस टाइम पर 5:30 बजते ही ये हमारे साथ जुड़ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। Claps for you. थैंक यू। ये तो मैम जी आप म्यूट हो गए हैं सुमित जी, नेटवर्क इश्यू हो रहा है आपका, आप म्यूटेड हैं सुमित जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ज्वाइनिंग किया था, मैं रियली बोल रहा हूँ जी। ये जो मैंने 5:30 मेरी एनर्जी ना, जैसे सुबह वाले सेशन लिया उसके बाद दिन में कम होती थी, हो जाती शाम तक, फिर मैं मेडिटेशन नहीं करता था जी। पर आपके सेशन में जुड़ा, जैसे इवनिंग वाले सेशन में मेरी एनर्जी ना इतनी वो हो रही है, मैं मतलब मेरी अभी जॉब भी रिसेंटली लगी है, 1 महीना हुआ है मेरी जॉब, और मैं कमाल हो गया जी। मेरी जॉब पहले 12-12 घंटे में लगी है, पर अब की बार मेरी 8 घंटे की जॉब लग रही है। चलो मौज हो रहा है, कभी देखो, कमाल हो गया ध्यान जी। ध्यान का फायदा हो रहा है ना, मौज हो रही है। ध्यान के चमत्कार। बिल्कुल, सब कुछ ध्यान के ध्यान में हो रहा है। चमत्कार। वो ड्यूटी ना पहले जैसे कंस्ट्रक्शन में साइटों पर ड्यूटी, जब की बार ट्रेनिंग में और ड्यूटी लगी सबसे मेरी, बड़ी आज बात, तक मेरी ड्यूटी पर से 8-10 भी साल आप हो गए मुझे ध्यान में काम जुड़ करते हुए। जाते हैं, देखिए सब हाँ, ड्यूटी पर से भी मैं जुड़ जब जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल जी, 5 बजे से बाहर निकलती हूँ मैं, 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी, तो 8 बजे से 12 शाम के ड्यूटी। मास्टर कमाल है जी, मैं सुमित तो जी जॉब नहीं करते थे, ये जॉब छोड़ के घर पर बैठे थे। ये बता रहे हैं कि ये जब से यहाँ पर वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर जुड़े, तो यहाँ पर जुड़ने के बाद इनकी जॉब लग गई, 1 महीना हो गया, और वहां से भी ये हमारे साथ मेडिटेशन में जुड़ते हैं। फॉरेस्ट एरिया में इनकी जॉब लगी है, और वहां से भी ये ध्यान करते हैं मोबाइल डाटा से कनेक्ट होकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित ट्रेनिंग कर जी, रहा हूँ। सबके साथ थैंक शेयरिंग यू करने के लिए, बताने के लिए। निहाल सर हमारे बीच हैं, वेलकम सर। नमस्कार। आज आपका जो इतना बढ़िया जो उद्बोधन था, बीच बीच में आपने लेसन्स के साथ, उसकी टीचिंग्स के साथ जो शेयर किया, सबसे बड़ी प्रेरणा ये मिलती है कि हमें मतलब इस यूनिवर्स पर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखनी चाहिए कि वो कैसे होगा। यानी गोइंग बियॉन्ड द लॉजिकल माइंड, सबसे बड़ी पावर ये है कि हमारा जो विवेक है, या हमारी जो सांसारिक अंडरस्टैंडिंग है, जो भी हम सांसारिक तत्वों में रहते हैं, या एक लॉजिक सोचते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे क्या होगा, तो उस चीज को अगर बिल्कुल अपने उससे ऊपर उठ जाएं, उससे कंप्लीट सरेंडरेंस, जो अनडिवाइडेड, बिल्कुल शंका विहीन होकर कर पाए, तो हमें फिर वो यूनिवर्सल जो सारा फोर्स है वो अपने आप काम करता है, उस पर अटूट विश्वास होना चाहिए। ये प्रेरणा मिलती है आपकी। जी बिल्कुल सर, आप आज आए यहाँ पर वननेस मेडिटेशन में, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मास्टर निहाल सर फॉरेस्ट के इंचार्ज है। सुमित जी, निहाल सर भी फॉरेस्ट इंचार्ज हैं। सर आप बताएंगे अपने बारे में कुछ शब्द, 2 शब्द हमारे मास्टर्स को। मैंने करीब 33 इयर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर्विस करी है, भारतीय वन सेवा की सेवा के नाते, और बहुत कुछ सीखने को मिला है प्रकृति से, और प्रकृति के प्रति बड़ा एक भाव उठता है, बड़ा लगाव उठता है कि हमारी अगर हम प्रकृति के साथ एक हो जाएं
तो हमारी जो ये यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, वो और ज्यादा सरल हो जाती है। क्योंकि वो प्राकृतिक वातावरण में जब हम रहते हैं तो हम अपने ईगो से थोड़ा आसानी से दूर हट पाते हैं, ईगो को हमेशा छोड़ पाते हैं आसानी से। और प्रकृति के संरक्षण के लिए और प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए हमें अपना जरूर से कुछ न कुछ अपने को प्रेरित रखना चाहिए, उस पर समय देना चाहिए, यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, Thank बहुत you. अच्छे से। सर ने पिरामिड भी बनाया है जयपुर में, सर का सेंटर भी बना हुआ है, और सर भी स्पिरिचुअल काउंसलर हैं। थैंक यू निहाल मैम, सर भी, बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए, आने के लिए। और रमेश जी, आप कहना चाहते हैं अंकल? हाँ जी, नमस्कार हाँ बेटे, जी, क्या हाल चाल है? नमस्ते अंकल जी, बढ़िया। हाँ मेरे जी को निहार जैन से बात करके बड़ा अच्छा लगा। मैं जी इसमें कुछ एडिशन करना चाहता हूँ। पीछे मैंने गीता में पढ़ा था 14वें अध्याय में, उसमें था अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हो, भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हो, इट मीन्स आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हो थ्रू नेचर। और अगर हम भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं भी कर सकते, नेचर से साथ कनेक्ट करेंगे तो भी हम ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत सुंदर कहा आपने, बहुत सुंदर। ये 14वें अध्याय में है। बिल्कुल सही बात, अति उत्तम सर। थैंक यू अंकल जी। थैंक यू और बेटे। कोई मास्टर्स अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, आप आइए, ये आप ही का मंच है मास्टर्स, यहाँ पे कोई किसी का टेस्ट नहीं हो रहा है, अपनी बाकी शेयरिंग इसमें करनी है। थोड़ा हाँ सा जी, मैं जो आज का आपका सेशन था, मैंने नो डाउट थोड़ा सा लेट अटेंड किया था, कहीं मैं गया जी हुआ था। जी इसमें जी जैसे हमने अपने आप को 100% समर्पण, अपने आप को सरेंडर करना है भगवान के ऊपर, भगवान के। जी और वैसे भी हम जो भी डेली में काम करते हैं वो हमने 100% अपने पैशन से करना है। हम अगर खाना भी बनाते हैं तो भी हमें पैशन से बनाना है, और हम अगर नहाते हैं तो भी पैशन से करना है। अगर हम जो भी काम करते हैं अगर हम पैशन से करेंगे तो उसके रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छे मिलेंगे। जी, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ ईश्वर को सरेंडर करना 100% नहीं है, बाकी सारे कामों को। जैसे सही हम बचपन में कहते हैं ना, बच्चों को कहते हैं ध्यान से चलना, ध्यान से काम करना, ये करना वो करना, ये ध्यान ही तो है। हम तो यानी कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से सिखाया ध्यान करना है, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाए, अवेयरनेस नहीं थी। हाँ, तभी तो कहते हैं जो आपकी जो गुरु हैं, आपकी मदर सबसे यानी कि गुरु है। और जैसे वेद में भी लिखा है अप टू द 5 ईयर, अप टू एज ऑफ 5 ईयर आपकी मदर आपको संस्कार देती है। उसके 3 साल बाद आपको उसके फादर आपको संस्कार देते हैं। उसके बाद जो आपके जो टीचर हैं वो आपको संस्कार देते हैं, जो ज्ञान देते हैं। यस, थैंक यू अंकल जी, इतनी अच्छी शेयरिंग करने के लिए, बहुत अच्छी शेयरिंग करी आपने। थैंक यू मास्टर्स। और किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं अपने ये विचार। आपकी मोटिवेशन के साथ ही मैं शेयरिंग कर पाता हूँ। हम सब एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। हाँ, थैंक यू मास्टर्स। तो फिर हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, लव यू ऑल। Thank you.